बहुत समय पहले भारत में विद्योत्तमा नाम की एक राजकुमारी रहा करती थी। राजकुमारी बहुत बड़ी विदुषी थी और उतनी ही ज्यादा खूबसूरत थी। शादी के लिए राजकुमारी की एक शर्त थी कि जो लड़का उसको शास्त्रार्थ में हराएगा यानी डिबेट में हराएगा वो उसी के साथ शादी करेगी। लेकिन राजकुमारी के ज्ञान के आगे कोई टिक नहीं पाता था। उसी राज्य में काली नाम का एक लड़का रहता था। काली, जिसको आज हम महाकवि कालिदास के नाम से जानते हैं। काली मूर्ख था। मूर्ख मतलब प्रचंड मूर्ख। एक दिन कुछ लोग राजकुमारी से शास्त्रार्थ हारने के बाद अपमानित हुए घर को जा रहे थे। रास्ते में उनको काली मिला। काली को देखकर वो सब चौंक गए, क्योंकि काली पेड़ की जिस डाली पर स्वयं बैठा था उसी को काट रहा था। लोगों ने कहा कितना बड़ा मूर्ख है। फिर उन्होंने सोचा कि अगर इस मूर्ख की शादी राजकुमारी से किसी तरह करवा दी जाए तो राजकुमारी का सारा घमंड टूट जाएगा। यही सोचकर उन्होंने बहला फुसलाकर काली को शास्त्रार्थ के लिए मना लिया और राजकुमारी से कहा गया कि ये एक मौन शास्त्रार्थ होगी, यानी सिर्फ इशारों में शास्त्रार्थ होगी। राजकुमारी मान गई। शास्त्रार्थ जब शुरू हुआ तो राजकुमारी ने पहला प्रश्न पूछा कि ब्रह्म एक है। उसने एक का इशारा किया। कालिदास ने देखा और उसने सोचा कि ये तो कह रही है कि मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। कालिदास ने कहा मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। राजकुमारी हैरान हो गई। विद्वान आदमी को हमेशा विद्या ही दिखती है। राजकुमारी ने सोचा कि ये कह रहा है कि तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, इसलिए ब्रह्म एक नहीं है, ब्रह्म दो है। राजकुमारी हार गई। राजकुमारी ने फिर अगला प्रश्न पूछा कि 5 तत्व हैं। उसने सोचा कालिदास ने ये कह रही है कि मैं एक झापड़ दूंगी। उसने कहा झापड़ देगी, मैं तेरे को मुक्का मारूंगा। तो राजकुमारी ने सोचा कि ये 5 तत्वों का जवाब ऐसे दे रहा है कि 5 तत्व इकट्ठे हों तभी उनका अस्तित्व है, तभी उनकी एग्जिस्टेंस है। राजकुमारी डिबेट हार गई और उन दोनों की शादी हो गई। लेकिन राजकुमारी को पहले दिन पता चल गया कि कालिदास एक मूर्ख है और उसके साथ धोखा किया गया है। उसने कालिदास को घर से धक्के मार के निकाल दिया और कहा कि जाओ पहले शिक्षा लेके आओ, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। कालिदास बहुत दुखी हुआ और पास ही के गुरुकुल में चला गया। गुरुकुल में उसके साथ बहुत भेदभाव होता था, क्योंकि लोगों को पता था कि कितना भी पढ़ा लो इसको कोई ज्ञान नहीं होने वाला, तो इसलिए उसको हमेशा से छोटे काम दिए जाते थे। एक दिन बारिश हो रही थी और पास ही में काली माता का मंदिर था, तो उसको कहा गया कि जाओ और काली माता के मंदिर में प्रसाद चढ़ा कर आओ। वो मान गया। लेकिन लोगों ने सोचा अगर ये आधे रास्ते से वापस आ गया तो, इसलिए उन्होंने कहा कि जब काली माता को प्रसाद चढ़ाएगा तो वहां पे एक निशान छोड़ देना। कालिदास मान गया और गया। वो काली माता को प्रसाद चढ़ाने के बाद उसको पता नहीं था कि निशान कहाँ छोड़ना है, तो उसने काली खिली और काली माता के चेहरे पे लगा दी। काली माता प्रसन्न हो गई। सोची कौन सा भक्त है जो इतनी रात को मेरा श्रृंगार कर रहा है। काली माता प्रकट हुई। कहा मांग क्या मांगता है? तो उसने मांगा ज्ञान। तो माता ने कहा हाँ, संस्कृत का युग युगांतर में तुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होगा। तो इस तरह से कालिदास महाकवि कालिदास हो गए। और जब वो लौटकर अपने घर गए तो उन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी और संस्कृत में कहा हे सुंदरी दरवाजा खोलो। तो उनकी पत्नी को लगा कि ये कोई बहुत पहुंचा हुआ ज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि कालिदास खड़ी हैं। वो बहुत चौंक गई। और द एंड दे लिव हैप्पीली फॉरएवर।